Hello everyone, welcome to Digital Shiksha by Sanket. Today we are starting class 12 chapter number 1 financial statement for not for profit organization. So we are starting problem number 54. So let's begin this problem. Given below is the recipient payment account of मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इसके बाद पहले हम एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, टिक करते हैं, फिर हम इसके एडजस्टमेंट को देखेंगे इसमें क्या करना है। देयर आर 500 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, ठीक है ना, 500 मेंबर्स है और 500 रुपये एक जन सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। 5,000 आर स्टिल अन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो ये है हमारा करंट ईयर क्या है हमारा 2021, लास्ट ईयर क्या है 1920 और नेक्स्ट ईयर क्या है हमारा 21-22। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि 5,000 आर स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर इनके 5,000 रुपये स्टिल मतलब अरियर अभी भी हैं और 4,000 रुपये इसमें आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है कितना पहले का, तो इनके 9,000 रुपये अरियर रहे होंगे। 5,000 4,000 रुपये इस साल रिसीव हो गए तो 5,000 रुपये अरियर अभी भी हैं। इसका एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देंगे क्योंकि हमें इनकम एक्सपेंडिचर में किससे मतलब है, अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो, तो इसका तो काम ही नहीं है किसमें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटेड 4,000 पर ईयर इज पेड टू 30 जून। हम जो म्यूनसिपल टैक्स वगैरह हैं, नगर पालिका जैसा रहता है, जहाँ नगर पालिका रहता है, नगर परिषद रहता है, नगर निगम रहता है, वहाँ पर हम 4,000 रुपये हर साल पे करते हैं। कब पे करते हैं, 30 जून को पे करते हैं। मतलब हमारा जो टैक्स स्टार्ट हो रहा है वो हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब हम पे कर रहे हैं 1 जुलाई से लेके 31 मार्च। ठीक है, अब हमने इस बार पे किया 30 जुलाई, कब किया 30 जुलाई 2020 को पे किया और ये 21 तक चलेगा। अब हमने पे कर दिया किसका, एडवांस में पे किया, 3 मंथ्स एडवांस में हमारा पहले था, पहले भी हम हर साल 1,000 रुपये एडवांस पे कर रहे हैं, 4,000 रुपीज़ हुआ तो 1,000 रुपये हर साल एडवांस पे कर रहे हैं, तो हमारा पिछला भी एडवांस था और अगला भी एडवांस है हमारा, तो यहाँ पर भी हमारा एडवांस है और यहाँ पर भी हमारा एडवांस है। ठीक है, और 5,000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी। अब हमें टिक करना था, देखो सब्सक्रिप्शन में हमारी क्या एडजस्टमेंट है, इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारी म्यूनसिपल टैक्स में एडजस्टमेंट है, म्यूनसिपल टैक्स क्या हम पेमेंट कर रहे हैं, तो म्यूनसिपल टैक्स में हमारी पेमेंट हो गई और सैलरी में हमारी एडजस्टमेंट है, तो हम 5,000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज, तो 5,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है क्या सैलरीज में, तो इसकी भी एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट, बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स एट 5 lakhs। बिल्डिंग हमारी 5 लाख का असेट है हमारे पास और 6% इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। अब इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है 2 लाख रुपीज़ है, तो इसका एडजस्टमेंट हमें करना है, तो एक एडजस्टमेंट ये है, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से करते हैं।
अब हम पहले एडजस्टमेंट करते हैं किसकी, वर्किंग नोट बनाते हैं, किस चीज़ का, सब्सक्रिप्शंस के वर्किंग नोट बनाते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शंस हमारे मेंबर्स कितने थे, हमारे मेंबर्स हैं हमारे 500 और ईच पेइंग 500 सब्सक्रिप्शन। तो हमारे कितने हो गए 2,50,000 हमारे क्या हो गए, मेंबर हो गए, सॉरी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होना थे। लेकिन हमारे 2021 में रिसीव कितने हुए सब्सक्रिप्शन, हमारे हुए 2,05,000 रुपीज़ हमारे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए। तो ये 45,000 हमारे सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के। ठीक है, एक एडजस्टमेंट हो गई। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, इन्वेस्टमेंट की। तो हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, 2 लाख रुपीज़ हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। 2 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट कितना है हमारा 6% है, 6/100 तो कितना हो गया ये 12,000। और हमें इंटरेस्ट कितने ईयर, कितने मंथ्स का अक्रू हो रहा है, 12 मंथ का, तो हो गया 5,000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है 5 मंथ्स का। ठीक है, 2 एडजस्टमेंट हो गई। अब एक है हमारी म्यूनसिपल टैक्स का, हम समझ लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो आप। हमें 4,000 रुपीज़ हम पर ईयर पे करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पे कब करते हैं, 30 जून को पे करते हैं। यहाँ से ये कब तक रहेगा, 31 मार्च तक रहेगा। ये हम एवरी ईयर पे करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो आपका ईयर रहता है वो नहीं लिखा है। तो हमारा हम ये कितने मंथ का पे कर रहे हैं, 12 मंथ का पे कर रहे हैं। ठीक है ना, पे तो हम 12 मंथ का कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस ईयर में कितने का पे हो रहा है, 9 मंथ का। ठीक है, ये होगा हमारे 9 मंथ। ठीक है, तो हमारा जो अब 1,000 रुपीज़ रहेगा वो हमारा एडवांस चलेगा हर ईयर में। करंट ईयर का भी एडवांस रहेगा और एडवांस एट द बिगिनिंग रहेगा और एडवांस एट द लास्ट रहेगा, एंडिंग रहेगा। तो 1,000 रुपीज़ हमारा इफेक्ट रहेगा हमारा दोनों में, किसमें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड से। तो हमारी सैलरीज कितनी है, सैलरीज हमारी है 60,000। सैलरी पर क्या लगा हमारा, स्टार मार्क लगा, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितनी है, 5,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65,000। नेक्स्ट बाय एक्सपेंसेस 7,500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एक्सपेंसेस 7,500। नेक्स्ट क्या है, ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा है कि प्रोसीड्स फॉर ड्रामा टिकट 95,000 रुपीज़ है। तो इसको हम वहीं से रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर देंगे। तो मैं इसको माइनस कर ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय प्रोसीड्स फॉर ड्रामा
टिकट 95,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम ड्रामा एक्सपेंसेस को माइनस कर दे रहे हैं यहाँ से। कितना हो गया? 45,000 है, तो यहाँ पर हो गया अपना 50,000। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर का खर्चा हो गया हमारा 15,000 रुपये का। वी इनकर एक्सपेंसेस ऑन न्यूज़पेपर 15,000। म्यूनसिपल टैक्स पे किया है हमने, म्यूनसिपल टैक्स में हमारी एडजस्टमेंट है 2 म्यूनसिपल टैक्स कितना 4,000 रुपीज़ है, हमारी एडजस्टमेंट है। ऐड करेंगे एडवांस रिसिप्ट, पूरा लिखना आप एग्जाम में, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर का जो एडवांस था वो इस बार हम ऐड करेंगे, और जो इस बार का एडवांस है वो लास्ट ईयर में चला जाएगा, इसको करेंगे हम लेस। एडवांस रिसीव्ड एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो 1,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4,000 ही रहेगा। अब जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनको डायरेक्ट हम पोस्ट करते जाएंगे कहाँ? बैलेंस शीट में। तो हम आउटस्टैंडिंग हमारा सैलरी है कितना 5,000, और एडवांस क्या है? म्यूनसिपल टैक्स क्या है? हमारा एडवांस है। म्यूनसिपल टैक्स हमारे एडवांस पे किया तो हमारे लिए क्या है? वो असेट है, तो उसको असेट साइड शो करेंगे। एडवांस म्यूनसिपल टैक्स 1,000 रुपीज़ इस ईयर का एडवांस है, और नेक्स्ट ईयर का भी यहाँ पर आएगा 21, और यहाँ पर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं 21 का, और बैलेंस शीट हम ये लास्ट ईयर की बना रहे हैं 2020 की। तो यहाँ पर एडवांस म्यूनसिपल टैक्स 1,000, ठीक है। अब क्या है हमारा? म्यूनसिपल टैक्स होगा चैरिटी हमारी 35,000 रुपीज़ की हमने चैरिटी कर दी। टू चैरिटी कितनी 35,000 रुपीज़ की हमने चैरिटी कर दी है। नेक्स्ट क्या किया हमने? बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा? इन्वेस्टमेंट है हमारा असेट, तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, तो इसको हम एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और अक्रूड इंटरेस्ट कितना है इस पर? 5,000 रुपीज़, तो 2,05,000 हो गया। नेक्स्ट क्या है? और इसका इफेक्ट और रहेगा, तो इसका इफेक्ट हम दे देते हैं यहाँ पर बाय अक्रूड। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ है क्या? डोनेशन वेस्ट नहीं है, तो हमें यहीं पे अक्रूड इंटरेस्ट दे देते हैं 5,000 रुपीज़ का। एक एडजस्टमेंट ख़त्म। नेक्स्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,500 टू इतने की हमने बिजली चला ली। $14,500। नेक्स्ट
बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा कैश का बैलेंस है इस साल का, तो हम इसको बैलेंस शीट में एंट्री कर देंगे इसकी। कैश 90,000, ठीक है। अब और क्या, अब हम आते हैं किस साइड, रिसिप्ट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा किस ईयर का बैलेंस है, लास्ट ईयर का बैलेंस है, तो इसको हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। कैश कितना है, 1,05,000, 1,25,500 है, सॉरी 1,02,500। नेक्स्ट हमारा सब्सक्रिप्शंस है, हमने एडजस्टमेंट की हुई है, तो हमें डायरेक्ट पोस्ट करना है सब्सक्रिप्शन को। बाय सब्सक्रिप्शंस हमें कितने रिसीव हुए, 2,05,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए, और इसको ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितने थे हमारे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 45,000 रुपीज़ हमारे आउटस्टैंडिंग रहे, तो क्या हो गए हमारे 2,50,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग हो गए हमारे। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे 4,000 रुपीज़ लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग थे, इसको हम आउटस्टैंडिंग की सारी एंट्रीज को यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग का क्या है, हम बैलेंस शीट में कितना एंट्री करेंगे, तो देखिए बैलेंस शीट में हमारा कितना आएगा इस साल की बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब 2021 के कितने थे आउटस्टैंडिंग, 45,000, और 1920 के 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये हो गया 50,000। अब आओ आप लास्ट ईयर में, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे 5,000 तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे ही, और 4,000 हमें रिसीव इस साल हुए हैं। ये देखिए 4,000 रिसीव हमें इस साल हुए, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 9,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, जिसमें से 4,000 रुपीज़ मिल गए। तो बैलेंस शीट में तो लास्ट ईयर की कितना जाएगा, टोटल अमाउंट जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितने हो गए, 4,000, यहाँ पर हम बता देंगे 4,000 प्लस 5,000 कितना हो गया टोटल 9,000। एडजस्टमेंट हमें करके जाना है, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट छोड़ी, ये सोचो दुश्मन है और उसको गोली मार दो सीधा, मतलब एंट्री कर लो, नहीं तो वो परेशान करेगा हमें ज़िंदगी भर। एग्जाम्पल अपन ने मोहम्मद गौरी का देखा ही है, पृथ्वीराज चौहान ने कई बार उनके लिए माफ़ कर दिया, जा बेटा माफ़ किया, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या, नहीं होती, पर भुगतना अपने को ही पड़ता है आखिरी में। फिर क्या है नेक्स्ट हमारे, एक और बचा एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा, तो इसको भी हम एंट्री कर देंगे। सब्सक्रिप्शन क्या है हमारी, अगर एडवांस मिल गए तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे ऊपर कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज़ में आएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शंस कितने हो गए 6,000। नेक्स्ट सेल ऑफ वेस्ट, ये हमने एंट्री कर लिया। अब आ गया सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, कितना है 4,500। बाय सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल कितना 4,500। अब क्या रह गया है इसमें, एक बार और देख लेंगे।
सब्सक्रिप्शन की एंट्री हो गई हमारी, म्यूनसिपल टैक्स हो गया हमारा, बिल्डिंग बचा है हमारा, ठीक है। तो बिल्डिंग की एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में। तो बिल्डिंग कितना है हमारा 5 लाख से, और लास्ट ईयर भी हमारा बिल्डिंग 5 लाख रहा होगा। 5 लाख रुपया आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस साल हमारा और क्या है हमारा 6% इंटरेस्ट हमने एंट्री कर लिया। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000, दोनों ईयर में हमने एडवांस म्यूनसिपल टैक्स को एंट्री कर दिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एंट्री कर दिया हमने। एक बार चेक कर लेते हैं सारा। सैलरीज, एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंस हमने माइनस उस तरफ से कर दिए रिसिप्ट साइड से। न्यूज़पेपर हमने कर लिया, म्यूनसिपल टैक्स कर लिया, चैरिटी कर दी हमने, इन्वेस्टमेंट का एंट्री कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर दिया, कैश कर दिया। फिर यहाँ पर ये सब एंट्री कर दिए। ये हमारा कैश बैलेंस है, ये कैश बैलेंस में चला गया। म्यूनसिपल सब्सक्रिप्शंस की एंट्री कर दी हमने सारी। 4000 रुपीज़ हमारा था क्या आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का। तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री रह गई है, क्या आउटस्टैंडिंग की एंट्री हमारी रह गई है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे लास्ट ईयर की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री हो गई हमारी 9000। अब हम कर देंगे टोटल और आ जाएगा हमारा आंसर। टोटल करते हैं। 5000 प्लस 2,50,000 प्लस 4,500 प्लस 50,000, ये आ गया हमारा 3,09,500। नेक्स्ट 65,000 इसमें से माइनस करेंगे 309,500 माइनस 65,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 35,000 माइनस 14,500। जिसका आंसर कितना आ रहा है हमने यहाँ पर डोनेशन की एंट्री करना भूल गए थे, तो बाय डोनेशन आएंगे हमारे 54,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टोटल आएगा 5,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4,500 प्लस 54,000 प्लस 50,000 इसमें से माइनस कर देंगे 65,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 35,000 माइनस 14,500। तो यहाँ पर आए 3,63,500 और यहाँ पर आएगा 2 सरप्लस हमारा
500, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र होगा किस में, इस ईयर की बैलेंस शीट में, टू सरप्लस 500। अब इसमें अपन को कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। कैपिटल फंड तो हमें कैपिटल फंड कहाँ से मिलेगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से मिलेगा। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखते हैं कैपिटल फंड कितना है हमारा, 5 लाख प्लस 102500 प्लस 1000 प्लस 9000, तो ये आ गया हमारा 612,500। तुम्हारा कैपिटल फंड यहाँ पर कितना आ गया, 612,500, 612,500। तो टोटल कितना हो गया हमारा सरप्लस का, ये 222,500, 634 सॉरी 8,35,000, और ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल, तो ये आ जाएगा 11,000 कर देंगे, 8,46,000। यहाँ पर इसका टोटल करेंगे कितना आ रहा है, 205,000 प्लस 5 lakhs प्लस 9,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 205 प्लस 5,000 5 lakhs प्लस 90,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000, तो आ जाएगा हमारा 846,000। LHS बराबर RHS, मतलब हमारा आंसर सही है। एक बार आंसर देख लेते हैं। ये सरप्लस हमारा सही है, लास्ट ईयर का 612,500 सही है, और ये हमारा 846 ये हमारा सही है, ये हमारा आंसर सही है। थोड़ी सी गलती करेंगे अपन को, भूलना कुछ नहीं है, कुछ भूल जाते हैं लेकिन भूलना नहीं है, उसमें ही हमारी गलती हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 55। From the following information and the receipt and payment account of Delhi Medical Society, prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और हमें एडजस्टमेंट दी हुई है, तो हम पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ऑन 31st मार्च हमारी करंट ईयर को पहले हम देखते हैं, करंट ईयर कौन सी है हमारी, ठीक है। ये हो गई हमारी लास्ट ईयर, ये हो गई हमारी करंट ईयर, और ये हो गई हमारी नेक्स्ट ईयर। तो हमारी करंट ईयर क्या है, 2021, 2020 हमारी लास्ट ईयर और 2022 हमारी नेक्स्ट ईयर। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ऑन 31st मार्च 2020 मतलब लास्ट ईयर, द क्लब परचेज बुक्स 2 lakhs एंड फर्नीचर 85,000। ये हमारी बुक्स हैं, क्या हो गई, फर्नीचर हो गए। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दिस असेट 10%, हमें 10% इन पे असेट क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, इंक्लूडिंग द परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमने जितना परचेज किया है, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट 3,500, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट किसकी है, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, और एट द एंड ऑफ द ईयर 5,500, मतलब 2 एडजस्टमेंट है हमारी। और क्या है, द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट ऑफ द ईयर, ठीक है। अब
ये हो गया एडजस्टमेंट। इसके अलावा है क्या कुछ? नहीं है। अब हम देखते हैं इसको। रेंट हमारा 16,800 है। कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1400। चार चार सॉरी 1400। ठीक है, 1400 पर मंथ हमारा रेंट है इसका। तो 3 मंथ्स का हमारा क्या है? एडवांस है। द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। तो हमारा लास्ट ईयर जो किया था वो इस ईयर हमें उससे हमारा काम चलेगा, और जो हमने इस ईयर पे किया है वो हमारा माइनस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो। हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें और क्या क्या है एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। रेंट दिया है, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस दिए हमें 24,500। नेक्स्ट क्या दिया है? लाइटिंग चार्जेस हमें दिए 7,200। बुक्स दी है हमारे लिए 24,800। मेडिसिन दी है हमारे लिए। ये मेडिसिन क्या है? मेडिसिन का हमारा एक अलग से फंड बना हुआ है, तो ये हमारी कैपिटल रिसीव है, ये जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट सैलरीज टू डॉक्टर, ये भी हमारी वहीं से माइनस होगी। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। 8% फिक्स डिपॉजिट 1,20,000 रुपीज़ है। 6 मंथ्स का हमारे लिए इंटरेस्ट अक्रू है, ठीक है ना, क्योंकि अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होता है। सेमिनार एक्सपेंसेस हो गया 20,200, बैलेंस शीट हो गई अब। और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा कैश का बैलेंस दिया हुआ है। एंट्रेंस फीस दी हुई है 5,500। सब्सक्रिप्शंस हमारे हैं 1,80,000। डोनेशन है 16,500। लाइफ मेंबरशिप फीस है हमारी 25,000। गवर्नमेंट ग्रांट है हमारी 2 लाख। ये हमारा क्या है? स्पेशल फंड है। प्रोसीड्स फॉर सेमिनार 23,200। तो इसके लिए हम स्टेप में से हम यहीं से माइनस कर देंगे इसको। फिर प्रोसीड्स फॉर सेमिनार ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,400 है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। क्या? जो भी हमारे यहाँ पर हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। 1,20,000 क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट है। 8% इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया? 4,800 हो गया। कितना? एक साल का। तो 12 मंथ का कितना रहेगा? 2,400, ठीक है। तो इसका अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,400 हो गया। ये हो गया एक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट किस साइड से करते हैं? पेमेंट साइड से। तो स्टार्ट करेंगे इसको। ये हमारी किस 21 की है, ये हमारी बैलेंस शीट 21 की रहेगी। और ये हमारी लास्ट ईयर की 20 की है, ये लास्ट ईयर की है, ये हमारी करंट ईयर की है। स्टार्ट करते हैं। रेंट है हमारा 16,800 टू रेंट 16,800। तो हमारा एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और एंड ऑफ द ईयर है। 3 महीने का। 3 महीने का कितना होता है एडवांस? 1,400 यहाँ कैलकुलेट किया था इंटू 3, 14 थी 42, ठीक है।
तो एड आउट सॉरी एडवांस है ना, एडवांस रिसीव एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और लेस क्या करेंगे, एडवांस रिसीव एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। तो 4200 को हम प्लस करेंगे और 4200 को हम करेंगे माइनस, तो आ जाएगा हमारा सेम 16,800। नेक्स्ट क्या है हमारा एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। हमने इतना डिनर किया है साल भर में, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस हमने कितने का खा लिया साल भर में, 24,500 रुपये का खा गए हम एक साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लाइटिंग चार्जेस। हमने 7200 रुपये दिवाली की लाइटिंग लगा दी हमने। और दूसरी जगह हम खर्चा करते नहीं लाइटिंग में, तो दिवाली की हमने लाइटिंग लगा दी 7200। फिर बुक्स हम साथ में एंट्री करते जाते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में और साल की बैलेंस शीट में। तो हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट है, तो बुक्स कितनी थी लास्ट ईयर, 2 लाख रुपए की बुक्स थी। ठीक है, हमने परचेज कितने की, 24,800 रुपये की परचेज की हमने बुक। इस पर डेप्रिसिएशन लगाना हमारे लिए कितना कितना हो जाएगा, 22480। इसको माइनस कर देते हैं अभी, और हम डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर फर्नीचर है, तो फर्नीचर हमारा है नहीं, तो भी हम इसको एंट्री कर देंगे फर्नीचर। इस पे भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर कितना है, 85,000 है, 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे, 10% डेप्रिसिएशन, तो हो जाएगा 8500, तो ये बचेगा हमारा 76,500। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी एंट्री कर देते हैं। ये हो गई करंट ईयर की बैलेंस शीट की। लास्ट ईयर में कर देते हैं, हमारी बुक्स थी हमारी 2 लाख रुपया की किताबें थी हमारे पास, और हमने फर्नीचर कितने का था हमारे पास, फर्नीचर था हमारा 85,000 का। ये हो गया भैया हमारा फर्नीचर, ये हो गई हमारी बुक्स। अब आते हैं हम बाय मेडिसिन पोलियो एडिक्शन प्रोजेक्ट सॉरी, तो इसका हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट मिली है हमारे लिए पोलियो एडिक्शन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कहाँ पर जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एंट्री कर देते हैं बैलेंस शीट में, जो मिला उसको करते जाओ। गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए, पोलियो एडिक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, कितनी ग्रांट मिली है हमारे लिए, 2 लाख रुपीस की ग्रांट मिली है। फिर खर्चे कितने हो गए, मेडिसिन में कितने खर्चे हो गए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका हो गया ये ओपनिंग बैलेंस 2 लाख। फिर इसमें मेडिसिन में खर्चा हो गया, मेडिसिन एक्सपेंसेस कितने थे, मेडिसिन एक्सपेंसेस 1 लाख। और सैलरी दे दी हमने डॉक्टर को, सैलरी
कितनी सैलरी दी हमने, 80,000 रुपीज़ की सैलरी दे दी, तो हमारे पास 20,000 रुपीज़ का फंड अभी भी अवेलेबल है। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000, सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, तो ये हमारे आ जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। नेक्स्ट क्या है हमारा, 8% फिक्स डिपॉजिट 1,20,000, तो इसकी एंट्री करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारा 2,400 है, तो पहले नंबर तो हम करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। हमें कितना दिया हुआ है डिपॉजिट में इंटरेस्ट, 2,400, और हमें मिला कितना नहीं है, अक्रूड इंटरेस्ट 2,400 हमें मिला नहीं है, तो ये हो गया हमारा 4,800। अब इसको करते हैं बैलेंस शीट में एंट्री, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1,20,000, अक्रूड इंटरेस्ट हमारा है 2,400, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 0 0 4 ठीक है 2,400। ये हो गया हमारा 1,2,2,4,00। अब हमारे क्या आ गए, सेमिनार एक्सपेंसेस। तो सेमिनार एक्सपेंसेस को हम यहाँ से माइनस करेंगे रिसिप्ट साइड से, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बाय प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार। $23,200, ठीक है। अब एक्सपेंसेस कितने हो गए, 20,200, 3,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हो गए। अब हमारा कैश बैलेंस है कितना, 26,000, और बैंक बैलेंस है 20,000, तो इसको हम एंट्री कर देंगे बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कितना कितना है, 26,000 और 20,000, 26,000 और 20,000, ठीक है। इस तरफ का सारा हो गया। इधर हमने डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंस शीट को भी चार्ज कर दिया। अब हमारा एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है, हमारा कौन सा, ओनली सब्सक्रिप्शन का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है हमारा लास्ट ईयर का, कितना दिया है 31,900। इसको हम लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाने देंगे। हमारा कैश का बैलेंस कितना है 31,900। नेक्स्ट क्या है, एक एक चीज़ को धीरे धीरे एंट्री करो, आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी।
टू एंट्रेंस फीस, ठीक है। एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है बाय एंट्रेंस फीस, कितना है 5500। नेक्स्ट क्या है हमारा सब्सक्रिप्शंस, हमारे 1,80,000, तो बाय सब्सक्रिप्शंस 1,80,000। फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे और माइनस क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर को करेंगे माइनस, तो कितना कितना है सब्सक्रिप्शंस इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3500 बिगिनिंग है, तो ये लास्ट ईयर का हो गया, और 5500 वर आउटस्टैंडिंग, ये कब के हैं हमारे लास्ट ईयर के, एंड ऑफ द ईयर के, तो एंड ऑफ द ईयर के 5500 और 3500 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,82,000। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमारा कैपिटल नेचर का है, तो इसको भेजेंगे हम बैलेंस शीट में। कितना अमाउंट है, सॉरी, इसके बाद डोनेशंस है हमारे 16,500, भूल जाते हैं थोड़ा सा और हमारा आंसर मिसमैच होता है, इसलिए हमें कुछ भूलना नहीं है। बाय डोनेशन 16,500 डोनेशन हो गए। नेक्स्ट क्या है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। यहाँ पर रहेगा हमारा कैपिटल फंड, यहाँ पर रहेगा हमारा सरप्लस, और यहाँ पर रहेगा हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। कितनी है लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी 25,000 है। इसको इनर कॉलम में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स हमने एंट्री कर लिया है। प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार हमने एंट्री कर लिया, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट हमारा एंट्री हो गया है। अब हमें आउटस्टैंडिंग की जो है वो एंट्री करना है और डेप्रिसिएशन की एंट्री करना है, तो पहले हम कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री। टू डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर हमारा बुक्स पर कितना था डेप्रिसिएशन, बुक्स पर हमारा था 2,24,800, 2,24,800 इंटू 10%, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा 22,480। नेक्स्ट क्या था हमारा फर्नीचर, फर्नीचर का कितना था हमारा 85,000 था इंटू 10%, तो इसका हो गया 8,500, ठीक है। तो इसको हम टैली कर लेंगे, कितना होता है 24,480 प्लस 8,500, ये हो गया हमारा 30,890, 30,980, और इधर का 2 लाख प्लस 24,800 माइनस 22,480, ये आ गया हमारा 2 लाख
2320, ठीक है। और कुछ हमें एंट्री करना है किस चीज़ की, आउटस्टैंडिंग की। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री और करते हैं यहाँ पर हम। क्या क्या था हमारा आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था और लास्ट ईयर का था और हमारा एडवांस रेंट था। तो हम दोनों की एंट्री करते हैं। एडवांस हमने रेंट पे किया है तो हमारा वो असेट है, और आउटस्टैंडिंग हमें मिलना है तो वो भी हमारा एसेट है। तो एंट्री करेंगे दोनों की। पहले हम करते हैं एडवांस रेंट। 4200 हमारा इस ईयर का एडवांस था और सेम था हमारा लास्ट ईयर का एडवांस। तो एडवांस रेंट 4200 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे हमारे। आउटस्टैंडिंग ये एडवांस रेंट यहाँ पर नहीं, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस थे हमारे कितने, करंट ईयर के थे हमारे 5500 और यहाँ पर एडवांस रेंट कितना था 4200 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस थे हमारे 3500। और कुछ था हमारी कोई एडजस्टमेंट में? द क्लब पेड 5500 10%। ये हमने इनको हम निकालते हैं अपना सरप्लस। सैलरी, ये तो लास्ट प्रॉब्लम है। एडवांस रेंट की एडजस्टमेंट कर दी हमने, एनुअल चार्जेस, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने कर ली। अक्रूड इंटरेस्ट, एक चीज़ की एंट्री नहीं की, अक्रूड इंटरेस्ट की। तो अक्रूड नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट की भी एंट्री कर ली हमने। फिर क्या बचा है हमारा, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर ली हमने, सब्सक्रिप्शन की एंट्री कर दी हमने। बस इतना था। अब हम इसको करेंगे टोटल 4500 प्लस 55, ये हमारी एंट्रेंस फीस। $5500 प्लस 1,82,000 प्लस 16,500 प्लस 3,000, ये हो गया हमारा 2,11,800। ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 45,000 माइनस 30,980। तो आ गया हमारा ये 87,320। टू सरप्लस 87,320। आप कहीं कोई चीज़ मिस नहीं करोगे तो आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। अब हमारा 87,320 हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल फंड। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 2 लाख प्लस 85,000 प्लस कैश था हमारा 31,900
प्लस 4200 हमारा एडवांस रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे हमारे लास्ट ईयर 3500। तो यहाँ पर आ गया हमारा कैपिटल फंड 3,24,600। यही है क्या? फिर चेक करते हैं। ये हमारा कैपिटल फंड 3,24,600। तो इसका टोटल करते हैं यहाँ पर 87,320 प्लस 25,000 436,920। ठीक है, इसका टोटल करते हैं प्लस 20,000 4,56,920 202,320 प्लस 76,500 प्लस 122,400 प्लस 26,000 हमारा कैश 20,000 प्लस 4,200 प्लस 5,500 456,920। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 456,920 ये हो गया हमारा, और 87,320 हमारा हो गया कौन सा? सरप्लस। इस तरह हमारी होती है प्रॉब्लम नंबर 50। कौन सी थी हमारी? 55 खत्म। अब दो प्रॉब्लम और बची हुई हैं टीएस ग्रेवाल बुक की, तो हम इस जो दो प्रॉब्लम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।